अच्छा, हरियाणा का एक जिला है रोहतक। ये नाम ना अक्सर सुनने में आता है, कभी राजनीति में तो कभी खेल के मैदानों पर कभी ये सोचा है कि भाई एक ही जिले की मिट्टी से इतने सारे दिग्गज कैसे निकल सकते हैं? मतलब कुछ तो खास होगा। तो आज ना हम इसी बात की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये जगत देश के कुछ सबसे बड़े नामों का घर आखिर बनी कैसे। और बस यही सवाल है जो हमें रोहतक की गलियों में उसके इतिहास में खींच ले जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस जमीन में? मतलब वो कौन सी खास बात है जो इसे पॉलिटिक्स, आर्ट और स्पोर्ट्स सबका एक पावर हाउस बना देती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रोहतक की राजनैतिक विरासत की, फिर देखेंगे यहाँ के कलाकार, कवि और सिनेमा की दुनिया को। उसके बाद मिलेंगे अखाड़े के चैंपियन से, और आखिर में समझेंगे कि रोहतक का असर इतना गहरा क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजनीति से। देखिए, रोहतक की जो पॉलिटिकल रूट्स है ना, वो सिर्फ हरियाणा बनने के बाद की नहीं है। नहीं, ये जड़ें आज़ादी की लड़ाई के दौर तक जाती हैं। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये एक पूरी विरासत की कहानी है। सोचिए, आज़ादी के दौर में सांगी गांव के मातूराम हुड्डा थे, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी। फिर उनके बेटे रणबीर सिंह हुड्डा आज़ाद भारत की पहली लोकसभा में पहुंच गए। और ये सिलसिला रुका नहीं, आगे चलकर मंगल सेन जैसे बड़े नेता हुए, और हाल ही में देखें तो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यहां से लीडर्स निकलते रहे हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में कमाल है। 1951-52 में जब देश की पहली लोकसभा बनी तो पूरे हरियाणा रीजन से सिर्फ 2 सांसद चुने गए थे, और उन 2 में से एक थे रोहतक के रणबीर सिंह हुड्डा। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहतक का राजनीतिक दबदबा शुरू से ही कितना जबरदस्त रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद भी देखिए, हरियाणा के जो सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे महासिंह नेहरा, वो भी रोहतक से ही थे। रणबीर सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए बहुत काम किया, वो भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष भी रहे। और मनोहर लाल खट्टर, जिनकी जड़ें भी इसी जिले के निंदाना गांव से हैं, उन्हें लोग प्यार से काका भी कहते हैं, और उनके काम करने के स्टाइल की वजह से हेडमास्टर भी। अच्छा, तो राजनीति की बात तो हो गई। अब जरा इस अखाड़े से बाहर निकलते हैं और चलते हैं कला और संस्कृति के मंच पर। क्योंकि रोहतक सिर्फ नेताओं की जमीन नहीं है, ये तो कलाकारों और कवियों की भी जन्मभूमि है। कह सकते हैं कि ये हरियाणा का कल्चरल हार्ट है। और यहां सबसे पहले नाम आता है दयाचंद माइना का। जरा सोचिए, उन्हें क्या कहा जाता था? हरियाणा का जॉन मिल्टन। अरे वही जॉन मिल्टन जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं। अब इस एक तुलना से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि माइना साहब का साहित्यिक कद क्या रहा होगा। वो एक नेशनल पोएट थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो उन्होंने किस्सा लिखा था ना, वो तो आज भी लोगों की जुबान पर है। अब अगर हरियाणवी सिनेमा की बात हो तो एक नाम है जो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है, चंद्रावल। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी भाई, ये तो एक फिनोमेना बन गई थी। एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे प्रदेश में धूम मचा दी थी। और मजे की बात यह है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे जो चेहरे थे वो भी रोहतक से ही थे। इस फिल्म की कामयाबी के पीछे ना रोहतक की एक कमाल की तिकड़ी थी, टिटौली गांव के नसीब सिंह कुंडू। इन्होंने हुंडा का जो किरदार निभाया वो तो अमर ही हो गया। फिर थे केपी कौशिक, जिनका दिया हुआ संगीत आज भी हरियाणा के हर कोने में बजता है। और देवी शंकर प्रभाकर, जिन्हें हरियाणवी सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर माना जाता है, वो भी इसी मिट्टी की देन थे। और ये सिलसिला आज भी जारी है, बस अब मंच बॉलीवुड का है। जसिया गांव से निकले रणदीप हुड्डा, खरखड़ा गांव के जयदीप अहलावत, दोनों ही पावर हाउस एक्टर हैं। फिर पारुल गुलाटी, फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई और अशोक घई, और अपनी दमदार आवाज के लिए मशहूर सिंगर जसविंदर नरूला। इन सब की जड़ें भी रोहतक से ही जुड़ी हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने रोहतक का नाम सच में दुनिया के नक्शे पे चमका दिया, और वो है खेल। यहाँ के अखाड़ों से, यहाँ के मैदानों से ऐसे ऐसे चैंपियन निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और चैंपियंस की लिस्ट में एक नाम सबसे ऊपर आता है, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास बनाया, साक्षी मलिक। मोखरा गांव की इस बेटी ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। सोचिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। इसने देश की लाखों लड़कियों को एक नया सपना दिया। तो ये है वो ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड। 3 सितंबर 1992 को जन्म। इवेंट था कुश्ती। वेट कैटेगरी थी 58 किलो, और मेडल था ब्रॉन्ज।
एक ऐसा मेडल जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया था। अच्छा, एक बात बताइए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि गोल्डन गर्ल कौन है? ये टाइटल मिला है रोहतक की अपनी बेटी हॉकी की लेजेंड ममता खरब को। मतलब ये तुलना ही काफी है ये बताने के लिए कि वो किस लेवल की खिलाड़ी थीं। अरे लिस्ट तो अभी बाकी है। अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए मशहूर शेफाली वर्मा, जो सबसे कम उम्र में इंडियन टीम में आ गईं। फिर हैं अनुराधा बेनीवाल, जो चेस में नेशनल लेवल की प्लेयर तो हैं ही, साथ में कमाल की कविताएं भी लिखती हैं। और क्रिकेटर दीपक हुड्डा को कौन नहीं जानता। मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ एक खेल में नहीं, हर खेल में। तो हमने दिग्गजों की तो बात कर ली, लेकिन रोहतक की कहानी सिर्फ इन महान लोगों की नहीं है। इस जिले ने खुद भी एक जगह के तौर पर इतिहास में अपनी एक अलग और गहरी छाप छोड़ी है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो रोहतक को सबसे अलग खड़ा करती हैं। जैसे, क्या ये पता था कि इंडिया का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक यहीं बना था? या ये कि हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज 1926 में यहीं खुला था, जिसने पढ़ाई लिखाई की एक नई लहर शुरू की? और अगर इतिहास में और पीछे जाएं तो खोखराकोट में जो हजारों की तादाद में इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे, वो भी यही बताते हैं कि ये जगह सदियों से कितनी अहम रही है। तो हमने देखा कि कैसे रोहतक ने पॉलिटिक्स के दिग्गज दिए, आर्ट के उस्ताद दिए और स्पोर्ट्स के चैंपियंस भी दिए। मतलब ये एक ऐसा जिला है जिसने हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया है। और यहीं पर आकर एक सवाल मन में उठता है कि रोहतक की ये कौन सी विरासत है, राजनीति की, संस्कृति की या फिर खेल की, जो आने वाले भारत के भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही बताएगा।